सरदार साईं, सलाम अलैकुम साईं। साईं, क्या बात है पुत्र? आराम से ठंडे दिल से बात करो। जल्दी की बात मेरी समझ में नहीं आती पुत्र। साईं वो जैलदार के लोग हैं ना? कौन जैलदार पुत्र? वस्ती मुराद के साईं, वो जिनकी हवेली को हमने आग लगाई थी साईं। वो तो पुत्र सुना था कि अचानक आग लग गई थी, कहीं वो जलती हुई लालटेन गिर गई थी वहां। हाँ साईं, वही वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं। मुझे? जैलदारों के लोग? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नहीं साईं, मैं सच कह रहा हूं। उनका छोटा भाई था ना, जो शफीक के बाल बच्चों को लेकर घर से निकला था, वो बड़ा शी जवान निकला जी। शफीक का छोटा भाई? वो अभी जिंदा है? हाँ साईं, रफीक है नाम उसका। वो आपको ढूंढ रहे हैं। 2 आदमी उसके साथ और भी थे। एक को तो साईं मैं खत्म कर आया हूं। एक को तुम खत्म कर आए? कहां मिले थे तुम्हें वो? दरअसल मुझे, जो लोग बात करते हुए बीच में रुक जाते हैं ना पुत्र, मुझे अच्छे नहीं लगते। कहां मिले थे? क्या पूछ रहे थे तुमसे वो? साईं एकदम उन्होंने आकर मुझे पकड़ लिया। वो आपका पूछ रहे थे साईं। तो तुमने बता दिया? नहीं साईं, नहीं। क्या पूछ रहे थे? क्या पूछ रहे थे वो? मैंने साईं आपका पता तो नहीं बताया। पता नहीं बताया? नाम बता दिया मेरा? साईं उन्होंने मुझे बहुत मारा। ये देखिए साईं, ये देखिए। ना पुत्र ना, ये छोटे छोटे जख्म ना दिखाओ मुझे, तबीयत खराब होती है मेरी। बंदे पर जख्म तो लगानी नहीं चाहिए ज्यादा, वजूद की बेहुरमती होती है पुत्र। बस एक छोटा सा खूबसूरत सा जख्म लगाना चाहिए पुत्र। यहां नहीं सही, नहीं, इतना जुल्म मुझ पे न कीजिए। मैंने 20 साल आपका नमक खाया सही। नमक? मेरा नमक खाने वाले कभी इतने बुज़दिल नहीं होते। मैं तुम्हें अपने नमक से आजाद करता हूं। नहीं नहीं साईं, नहीं, नहीं। सिर्फ एक दफा साईं, सिर्फ एक दफा मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैंने आपकी खातिर 20 साल जेल में काटे साईं, अपने बाल बच्चों से सारी दुनिया से दूर रहूं साईं। मुझसे इतना जुल्म न कीजिए साईं, इतना जुल्म न कीजिए। उसका तुम्हारा हमारा हिसाब तो साफ है पुत्र। कोई कर्ज तुम्हारा मुझ पर वाजिब तो नहीं है? करम इलाही इमामो, और जाओ। मैं आपके पांव पड़ता हूं साईं, मुझे एक मौका और दे दीजिए।
बेटा नहीं, ज्यादती का जवाब ज्यादती से देना इंसानियत नहीं है। दरगुजर ही खैर की पहली निशानी है। लेकिन अबू, दरगुजर की भी कोई हद होती है। देखो बेटा, अहमद अली बीमार है, खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो गया तो मैं हश्र के दिन उस कादर मुतलक को क्या मुंह दिखाऊंगा। गिरे हुए दुश्मन पर भी हाथ नहीं उठाते। अहमद अली तो मेरा भाई है, खुदा उसे माफ करे। ठीक कहते हैं आप, बिल्कुल ठीक कहते हैं। आप बेहतर समझते तो कर दें आप उन्हें माफ, लेकिन आपका वहां जाना, हम लोगों का वहां जाना, उनसे मेल जोल कायम करना, क्या जरूरत है इसकी? है जरूरत इसकी बेटी। इसका मतलब तो ये होगा कि हमने उसे दिल से माफ नहीं किया, बस माफ करने का दावा करके अपनी अजमत दिखाना चाहते हैं। देखो बेटी, वो नेकी जिसमें जरा बराबर भी तकब्बुर हो गुनाह से ज्यादा संगीन होती है। खुदा सजदों को नहीं गिनता, सजदों में उस जज्बे को। कहीं मेरी इस बात में भी तकब्बुर ना हो, खुदा मुझे माफ करे। लेकिन अबू, मेरा दिल नहीं मानता। कौन सा जुल्म है जो चचा अहमद अली ने हम पर नहीं किया? हमारी जान, इज्जत, आबरू, किस चीज का लिहाज किया उन्होंने? मैं तो ये समझता हूं कि कुदरत उनको उनके गुनाहों की सजा दे रही है। ना बेटा ना, ऐसी बातें नहीं करते। इंसानों के ये छोटे छोटे झगड़े, नाराजगियां, शिकवे, गिले, ये सब कितने हकीर और बेमाया हैं। जरा सोचो बेटा, ये कायनात कितनी बड़ी है। हमारी ये जमीन जिस पर हम रहते हैं, इस कायनात में यूं है जैसे सहराए आजम में रेत का जर्रा, और इस जर्रे में हम जैसे अरबों लोग अपनी अपनी दुनिया में कीड़ों मकोड़ों की तरह रहते हैं। और इसके बावजूद हम कितना अहम समझते हैं अपनी खुशियों को, अपने दुखों को। मगर बेटी, वो जात, उस बेनियाज जात के नजदीक ये सब कुछ कितना मामूली होगा, जिसकी रहमत के साए में हम सब सांस ले रहे हैं। नहीं वो नहीं, उसने ये भी कहा है कि अगर कोई तुम पर जुल्म करे तो उसके रास्ते में चट्टान बनकर खड़े हो जाओ, मुकाबला करो उसका, छोड़ो मत उसे। ठीक है, मैं मानता हूँ बेटी, लेकिन अहमद अली इस वक्त बीमार है, मुसीबत में है, उसे हमारी जरूरत है। क्या मुसीबत है उन्हें अबू? आप खुद ही तो कह रहे हैं कि 6 डॉक्टर उनके सराहने खड़े हैं, बेहतरीन इलाज मुयस्सर है उन्हें, और क्या चाहिए उन्हें? ठीक है बेटा, लेकिन रूह का जख्म सारी कायनात की दौलत से भी नहीं भरा जा सकता। इंसान को एक सायादार पेड़ की तरह जिंदा रहना चाहिए, सारी धूप अपनी कमर पर ले लेनी चाहिए। अब ठीक कहते हैं आप जो कहते हैं वही करेंगे। जीती रहो बेटी, जीती रहो। ठीक है अबू, आइए, आओ सईदा। नहीं बेटा, सईदा को हम बाद में ले लेंगे, पहले हमें एसपी साहब के पास जाना है। क्यों? वो अहमद अली ने बताया था कि आबिद को किसी ने अगवा कर लिया। नहीं, आबिद को? हाँ बेटा, वो कुछ झगड़ा उगड़ा हो गया था दुश्मनी की बिना पे। वो बताया था सरदार जहांगीर नाम उसका। सरदार जहांगीर? हाँ। मैं उसे जानता हूँ अबू, आपके सिलसिले में मैं मिला था रफीक साहब के साथ। अच्छा, तो मुझे उसके पास ले चलो, मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। नहीं नहीं अबू, नहीं। रफीक साहब बता रहे थे कि वो बहुत खतरनाक आदमी है, आपको वहां जाना नहीं चाहिए। नहीं, हमें पुलिस के पास ही जाना चाहिए। बेटा मैं ठीक कहता है, ठीक कहता अबू ये। अच्छा, तो चलो पहले फिर पुलिस के पास चलते आओ। काश रफीक होता है इस वक्त। रफीक क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं, ऐसे ही उसका ख्याल आ गया था। चलिए अबू। ओहो उस्ताद जी, बड़ी प्यास लगी है, मेरा ख्याल है इधर से पानी ना पी ले।
उड़ो कोई आर्डर है बड़े वो ब्रेक भी कुछ चीज होती है यार। मेरे ख्याल में अब मजीद ईसीजी की जरूरत नहीं। किस चीज की? अरे ठहरो भाई, वो जब चले जाएंगे बता दूंगा मैं। वो मशीन होती है एक, वो दिल को चेक करने की। जी डॉक्टर साहब। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप कम से कम 4 हफ्ते जरूर रेस्ट करें। डॉक्टर साहब 4 हफ्ते? आप मुतमिन हैं डॉक्टर साहब, मैं 4 हफ्ते इसे बिस्तर से हिलने नहीं दूंगा। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लेकिन फकीर हुसैन, मेरा काम। यार अहमद अली, काम काम काम। भाई ये कारखाना अज़ल से चल रहा है और अब तक चलता रहेगा। क्या करोगे इतनी दौलत जो सुकून न दे सके? क्या करोगे? अल्लाह भला करे भाई साहब, आपका सारी जिंदगी हो गई ना समझाते हुए। ठीक है, अच्छा मौका मिला है तुम्हें भी। हो जाओ, सब हो जाओ मेरे खिलाफ। एका कर लो, हैं? कर लो एका बस। जैसे जान सूप लीजिए। जीती रहो। ये तुम पिला रही हो तो पी रहा हूं। यकीन करो मुझे इसकी शक्ल से नफरत हो गई है। जहर लगने लगा है मुझे। मुझे पता था आप ऐसे नहीं पिएंगे, इसीलिए तो मैंने सईदा बाजी को आगे किया था। तो मुझे ठीक हो लेने दे, फिर तेरे कान खींचूंगा चूहिया। वैसे आपकी बिहाफ पे ये काम सईदा भी कर सकती है। इसे बहुत प्रैक्टिस है ये करने। ये देखिए कानों की हालत। वैसे कुदरत के कामों में कौन दखल दे सकता है चचा जान? इसके कान लगता नहीं जैसे सिर्फ टोपी रखने के लिए बनाए हो खुदा अब खैर ये तो जाती है, अच्छे वाले कान है। हाँ बिल्कुल, इसे तो मेरी शक्ल में हर चीज बुरी लगती है। उस दिन पता क्या कह रही थी कि तुम्हारा नाक इतना लंबा है, इस पे कोट टांग गया। बकवास न करो आप, बिल्कुल बकवास करता है। शुरू हो गई पानीपत की तीसरी लड़ाई। खुदा के लिए कभी आराम से भी बैठ जाया। इन्हें बोलने दो फकीर हुसैन, इन्हें बोलने दो। मुझे तो सारी जिंदगी फुर्सत ही नहीं मिली अपनी औलाद के साथ मिलकर बैठने की, उसको हंसता खेलता देखने की। अख्तर बेटा, तुम इधर आओ मेरे पास। यहाँ बेटा, यहाँ। बेटा अख्तर, मुझे माफ कर देना बेटा। मैंने तुम लोगों को बहुत दुख दी है बेटा, बहुत दुख दी है, बहुत। नीचे रह कोई बात नहीं। लो वो खालिद आ गया। इधर आ बेटा। खालिद बेटा, कुछ पता चला? बाबा, शमी से मेरी अभी फोन पर बात हुई। उसने मुझे बताया कि सरदार जहांगीर की हवेली पे उन्होंने पुलिस ने छापा मारा। अच्छा, तो वो बेटा आबिद तो वहां नहीं था, लेकिन पुलिस को कुछ चीजें और शहादतें ऐसी मिली जिससे मालूम होता है कि आबिद को वहां ले जाया गया। तो अब क्या होगा बेटा, क्या होगा अब? आप घबराएं नहीं बाबा जानी, अल्लाह पे भरोसा रखें। बहुत जल्द आबिद आपके पास होगा। मुजरिम कितना भी बड़ा हो, कानून से नहीं बच सकता। बेशक। और अंकल, मुझे पता लगा था कि आप भी शमी के पास गए। हाँ बेटा, वो अख्तर को घर मालूम था वो सरदार जहांगीर का, तो हम ये बताने गए थे। आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बैठ। अच्छा ये ले हमने, ये बेटा मैं नहीं पीते, इन लोगों को दो।
पी लेना, सुबह से आप यूं ही बैठी हुई हैं। लीजिए मुझे। ये लीजिए, मीठा कम हो तो बता दीजिएगा। और अगर ज्यादा हो तो? फिर यही कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, पी लीजिएगा। ये बात माशाल्लाह बहुत अच्छी गई बच्ची। ये कभी कभी कहती है। हाँ। हाँ नहीं बेटा, कुछ अच्छा नहीं लगता। देखो अस्पतालों में तुमने नहीं देखा, लोग वो मिजाज पुरसी करने जाते हैं, वहाँ तो खाने की तरफ ज्यादा तवज्जो होती है। अजीब सा लगता है। तुम कहोगे कि भाई पूछने आया है मेरा और फकीर हुसैन खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। यार फकीर हुसैन, तुम्हें तो किसी और सदी में होना चाहिए था। नहीं ये हर बात में तनकीद तनकीद तनकीद, क्या हो गया है तुम्हें? चलो पी लो पी लो। अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, ये मैंने बनाया, नौकर ने नहीं बनाया। अच्छा, जब बहुत शरीर हो, देखो मैं तुम्हारी बेटी है ना। अच्छा आप लीजिए ना। आप नहीं आप ही प्लीज। यहाँ से ले जा सलामी, इसका ठिकाना खतरे से खाली नहीं है। मगर उस्ताद जी वो इसको इसके घर पहुंचा दे, उसके बाद जहाँ तेरा जी चाहे निकल जा। तुम्हें छोड़कर? हाँ सलामी, सरदार जहांगीर का बोझ इतने छिपका करने के बाद मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा। तेरा मेरा साथ यहीं तक था सलामी। उस्ताद जी, मैंने जिंदगी में तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन ये हुक्म मैंने नहीं मानना। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहा, मैं मरूंगा भी तुम्हारे साथ। सलामी, ये हुक्म नहीं है, क्या मेरी दरखास्त है। नहीं नहीं उस्ताद जी, मुझे लफ्जों की मार मत दो उस्ताद। मैंने हर सूरत में तुम्हारे साथ जाना है। वफादारी भी कुछ चीज होती है। ये वफादारी तो सब कुछ होती है, तो मैं तुझे साथ नहीं ले जा सकता सलामी। मैं तो मरने जा रहा हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ उस्ताद जी कि हर बात सोच समझ कर करो। ताई दिन फरार होकर सीधा सरदार जंगीर के पास गया होगा। इस वक्त वो लोग चुकन्ने हैं उस्ताद जी। दुश्मन पर हमेशा बेखबरी में शब खून मारना चाहिए। तकनीक भी कुछ चीज होती है। बहस मत कर सलामी, जा ले जा इसे, अकेला छोड़ दे। अच्छा उस्ताद जी, जैसे आपकी मर्जी, मैं भी आ रहा हूँ। निकल गया, पर पुत्र रियासत निकल कैसे गया? कैसे निकल गया है? क्या अर्ज करा बच्चा आ लियो, मेरी तो अपनी समझ च कुछ नहीं आता। समझ में नहीं आता। पुत्र रियासत, बंदे की जिंदगी का फायदा तब तक होता है जब तक उसकी समझ में बात आती रहती है। पुत्र, अकल के बगैर बंदा जख्मी घोड़े की तरह होता है पुत्र, और घोड़ा जब जख्मी होता है तो क्या करते हैं उसके साथ पुत्र? जा कर देने हैं बच्चा आ लियो। जरा जल्दी करो बच्चा आ लियो, इंतजार नहीं किया रहता। बोले हिंद प्यास नहीं दे बिच भरे हुए पिस्तौल।
पुत्र रियासत है। हुक्म चालो। दूसरा सिगार लेके आओ पुत्र, ये कुछ फीका फीका सा लग रहा है। जाओ शाबाश, जाओ। जो हुक्म बचा लो। क्या बात है, आजकल बड़ा जोरों पे जा रहा है तुम्हारा 16 सिंगार, है ना? मैं सोचा बाल बहुत लंबे हो गए तो कटिंग करा लिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इस जंगली को भी ख्याल आया कि मैं बाल कटवा लूं, वरना मुझे लगता था कि तुम मेरे साथ मुकाबला कर रहे हो, मुकाबला हुस्न। अच्छा, अरे सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी उस मिस तमकीन का क्या हाल है? इस तरह नहीं खाते, इंसानों की तरह खाते। कैसे? इस तरह। वैसे बाय द वे क्या पूछा आपने? ओह कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? अच्छा, वैसे कल मिस तमकीन तुम्हारे बारे में पूछ रही थी और आज तुम? ईमान से? वैसे एक बहुत प्रॉब्लम है तुम औरतों के साथ। हाँ। हर बात का बतंगड़ बना देती हो। क्या क्या बना लेती है? बतंगड़। अच्छा। हाँ। खैर कोई बात नहीं, चलो तुम तो वैसे ही जस्ट फॉर नथिंग पूछ रहे थे ना, जस्ट फॉर। तो सवाल ये पैदा होता है कि मिस तमकीन तुम्हारे बारे में क्यों पूछ रही थी? बिल्कुल, मुझे तो लगता है शी इज वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू। वैसे अल्लाह के फजल से तुम्हारे अलावा दुनिया की हर औरत मेरे से बहुत इम्प्रेस्ड है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशफहमी है तुम्हें, ठीक जा रहे हो। तेरी बड़ी मेहरबानी यार। ये तो सलामी की आवाज लग रही है। यार मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ यार। क्या हो गया? तो यार तुम मेरे यार हो, पढ़े लिखे हो, कोई मेरी मदद करो। इंसानियत भी कुछ चीज होती है यार। वो तो होती है, लेकिन तुम मुझे बताओ हुआ क्या है? वो अपना उस्ताद नहीं है? हाँ। वो जिन दुश्मनों को तलाश कर रहा था वो उसको मिल गए हैं। तुम जानते हो यार, उस कौन? सरदार जंगीर। सरदार जंगीर? आहो कोई साइंस है, उसने उसके बंदों ने आग लगाकर उस्ताद के पूरे खानदान को तबाह किया। वो तुम्हारा चाचा नहीं है? चाचा यार, वो तुमसे मकान छीनना चाहता था। हाँ। उसका पुत्र भी उसके कब्जे में था। कौन? आबिद? हाँ, वो लंबा यार, बड़ी मुश्किल से छुड़ा के लाए हैं उसको। तो इस वक्त कहाँ है? वो डेढ़े पड़ा है उस्ताद के पास। यार उस्ताद को समझाओ, वो गुस्से में लाल पीला हो रहा है, मेरी बात नहीं समझता यार। तुम समझाओगे, उस सरदार जंगीर पर इस वक्त हाथ नहीं डालना चाहिए, वो उसको मार भी सकते हैं यार। हाँ वो तो ठीक है। नहीं अख्तर नहीं, तुम नहीं समझते। वकीलों की बहसों से कुछ हासिल नहीं होता, हर जख्म खुलते चले जाते हैं। मेरा उसका फैसला अदालत में नहीं हो सकता। किस तरह नहीं हो सकता? तुम कोशिश करके तो देखो। किस बात की कोशिश? सरदार जहांगीर उम्र से ज्यादा चालाक और उनसे ज्यादा कीना परवर है। उसके पास दौलत है, ताकत है, रसूख है। मेरे पास क्या है? मेरे पास लेकिन इस तरह तो तुम सरासर खुदकुशी करने जा रहे हो। हाँ, लेकिन मेरा सफर उसके बाद शुरू होगा। इससे पहले कि सरदार जहांगीर की ताकत और रसूख मेरी मुश्किल बांधे, तो खुद यहां से जा चुका होगा, इतनी दूर कि जहां से उसे कोई वापस नहीं ला सकेगा। जी, उस लंबू को होश आ गए। ठीक है, तुम दोनों से साथ लेकर निकल जाओ। उस्ताद जी, मेरा मतलब था। देख सलामी, अगर तू मेरा यार है ना, अब इस बात पर बहस न करना। आप कैसी तबीयत है? बस वो सरदार की हवेली से निकलते वक्त चोट लगी थी। लेकिन तुम यहाँ? हाँ, ये मेरे दोस्त हैं, रफीक साहब और सलामत। अगर ये ना होते तो शायद जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में होती है बच्चे। हम ना होते
तो कोई और सभी निकल आती। जाओ, शाबाश। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। राजी अगर चली जाओ यहां से, चली जाओ, अब मत रोको मुझे। आप सब कुछ सही है, लेकिन आप यहाँ क्यों आई? कहाँ जा रहे हो तुम? मैं सुन तो लिया है आपने सब कुछ। तुम्हारा फैसला सही नहीं। आपको नहीं पता। मुझे सब पता है, लेकिन मेरे ख्याल में तुमने बिल्कुल गलत रास्ता इख्तियार किया है। रफीक, जिंदगी खुदा की नेमत है, इस तरह नहीं बर्बाद किया करते। बर्बादी आबाद चीजों की होती है बीबी, और इंतखाब के लिए एक से ज्यादा रास्तों का होना जरूरी होता है। रास्ते हैं रफीक। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्यासे और पानी के दरमियान रेत का सिर्फ एक टीला हैल होता है। सफर में गुजरते सराब उसे आगे बढ़ने से रोकते रहते हैं रफीक। मुझे ज्यादा लफ्ज नहीं आते बीबी। आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, आप जुगनू की दुम को चांद से तस्वीर दे सकती हैं। तस्वीर के पत्थर पर दबकर मेरी उंगली चटा गई, अब इनसे सितार नहीं बच सकता। पुलिस की मदद क्यों नहीं लेते? पुलिस मेरे मसले खाल नहीं है, ये पहाड़ मुझे खुद ही काटना है। देखो रफीक, जरूरी नहीं कि हर कोशिश का नतीजा एक ही निकले। एक बार दस्तक करने से दरवाजा ना खुले तो घर छोड़कर नहीं चले जाते। सरदार जहांगीर, जरूरी नहीं कि अगर वो एक बार कानून से बच निकला है तो उसकी रस्सी हमेशा दराज रहेगी। आप नहीं जानती वो शख्स कितना जलील और कमीना है। आप जो भी कहें, मैं ये मानने के लिए हर किस तैयार नहीं कि कानून किसी फर्द वाहिद के सामने, चाहे वो कितना ही बड़ा, कितना ही बाअसर क्यों ना हो, मजबूर हो सकता है, झुक सकता है उसके सामने। उसको पहाड़ के नीचे आना ही पड़ता है रफीक। हो सकता है, लेकिन मेरे पास इंतजार का वक्त नहीं है। मैं उसे मार कर मरना चाहता हूं। देर हो गई, शायद मेरी लाश भी इंतकाम की हसरत लिए किसी अस्पताल के मुर्दे खाने में पड़ी होगी। फिर कोई इस पर रोने वाला नहीं होगा। नहीं रफीक, मेरा है कौन? नहीं रफीक, ऐसा नहीं कहते रफीक। खुदा कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता रफीक। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एसपी समी साहब के पास लेकर चलती हूँ। आओ मेरे साथ। नहीं, मेरे... नहीं, अब नहीं। आइए जमाल साहब, तशरीफ लाइए। आपके हुक्म के मुताबिक मैं हाजिर तो हो गया है, लेकिन खुदा के लिए अब तो बता दीजिए कि किस्सा क्या है। सुबह से आपने सस्पेंस क्रिएट किया हुआ। किस्सा भी पता चल जाता, अब जब इधर तो आइए। आपका मतलब है कि मैं पहले छुरी तले दम ले लूँ? यही समझ लीजिए। बेहतर जनाब, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज। क्या मिजाज है? कुछ नहीं, वो अगला लफ्ज जरा गड़बड़ था इसलिए। आप आइए तो सही है। अरे ये कौन सा टाइम है खाने का? ये अभी पता चल जाता है। चलिए।
ये आज भला डेट क्या है? आज 22। ये तो याद है, लेकिन शायद आपको ये याद नहीं कि ये आपकी बर्थ डेट भी है। बिस्मिल्लाह कीजिए। पता है वो मोमबत्तियां मैंने इसलिए नहीं लगाई कि मुझे अच्छा नहीं लगता इतनी खुशी के मौके पे रोशनी जलाने की बजाय बंदा बुझाने लगे। वो तो ठीक है मिस तमकीन, लेकिन आपको कैसे पता चला? पता चलता नहीं जमाल साहब, पता तो चलाया जाता है। आदमी को जिस चीज में इंटरेस्ट हो कि हर बात की खबर रखनी चाहिए। क्या ये सच है मिस तमकीन? क्या? यही कि आप काटिए ना इसे। ओहो, मैं आपको प्रेजेंट देना तो भूल ही गई। पता है ये मैंने जापान से खरीदा था। हाँ मगर इसका नाम तो जापानीज में है, लेकिन इसका तर्जुमा कुछ यूं है कि तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। अच्छा नाम है ना? हाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन मिस तमकीन आप चाहें तो इसका ये धूसला हटा सकते हैं। मैं ये कह रहा था मिस के, मेरा मतलब है तमकीन। अब बातें करते जाओगे या केक काटोगे भी? आप काटिए। अच्छी बात नहीं, सालगिरह तुम्हारी, ये केक मैं काटूं कैसे हो सकता है? भी हो क्यों नहीं सकता? क्या हम दोनों? अच्छा चलिए मिलके काटते हैं। ये लीजिए। जाने मन बिस्तर पे लेटे लेटे अपनी तो कमर अकड़ गई। यूं लगता है जैसे इन टांगों में जान ही नहीं रहती। जाहिर है जो आदमी 5 मिनट एक जगह टिक कर न बैठता हो उसके लिए 24 घंटे लेटना तो आजाद ही होगा ना। बोलो बोलो, तुम्हारा वक्त है। देखो मियां अहमद अली जी, बीमारी वार्निंग होती है जिस्म के लिए। कहती है कि मुझे देख, मुझ पर नाजायज मशक्कत का बोझ मत डालो, अब चुपचाप पड़े रहो, बस ये तुम्हारी सजा है। क्यों बेटा खालिद? जी चाचा जान, बाबा जानी को रेस्ट इसलिए भी जरूरी है कि उन्होंने। अब हो जाओ सब मेरे खिलाफ, हो जाओ। ठीक है ठीक है, मैं सारी जिंदगी कोलू के बैल की तरह काम करता रहा हूं, लेकिन ये सब कुछ मैंने किसके लिए किया? अरे तुम लोगों के लिए किया ना भाई। वो भी तो ठीक कह रहा है ना, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, सब चीज तो है हमारे पास। और क्या, भाभी बिल्कुल ठीक है भाई, अल्लाह कर दिया सब कुछ तो है तुम्हारे पास। इंसान की जरूरत क्या है? सर छुपाने के लिए छत, तन ढांपने के लिए कपड़े और खाने के लिए 3 वक्त की रोटी, यही है ना इंसान की जरूरत। अब तुम महल तो महले बना लो और अलमारी को कपड़ों से भर लो और मेज को खानों से भर लो, तो भाई होगा क्या? असल बात तो वही रहेगी। क्यों बेटा? वैसे अब्बू अंकल की बात अपील तो करती है। खालिद बेटा, वो तुम्हारे वजीफे का क्या हुआ? जी चाचा जान, वो मैंने छोड़ दी। बाबा जानी को इस हाल में छोड़ के तो नहीं गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया, शाबाश बेटा। वजीफा तो फिर भी मिल सकता है। खालिद भाई तो जहाज में बैठने वाले थे, डिपार्चर लाउंज में उनको इत्तला मिली थी। कहाँ मिली थी? वो जहाँ से जहाज जाता है, वो आदमी बाहर निकलते ना तो वो फिर जहाज में बैठते हैं, तो फिर जहाज उड़ता है। जी अच्छा। अरे ये तो आबिद बेटा आ गया। आओ बेटा। बेटा हेड, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस यूं ही तबीयत जरा खराब। ये तुम्हें क्या हो गया बेटा? ये चोट लग गई थी, लेकिन अख्तर के दोस्तों ने मेरी जान बचाई। डैड, अख्तर के दोस्तों ने? यस अंकल। वो रफीक साहब है ना? हाँ वो रफीक, मैं तो उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मियां अहमद अली कई बार मिले हैं। जी जी, वो उन्हीं की बात कर रहा है आप। अच्छा, मुझसे खुश रखे, और तुम्हें भी बेटा। अच्छा अब आप आराम से लेट जाए, डॉक्टर ने कहा था। ओहो बेगम, तुम भी कमाल करती हो। मुझे मेरा बेटा मिल गया।
अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बेशक ये सारी दवाइयां उठा के बाहर फेंक दो, एकदम बाहर बचा। अहमद अली, ये तेरी बचपन की आदत ना गई, यानी खुशी और गुस्से दोनों मौकों पर तुम आपे से बाहर हो जाते हो। बस लेटे रहो आराम से, आराम की जरूरत है। हुसैन तुम भी। मैं बस भाभी के साथ मिल गया, आराम करो, आराम। हाय, कितनी अच्छी जगह है। हाँ तस्वीरें उतार लेते हो ना? हाँ, क्यों नहीं, मगर नहीं, आओ कहीं और चलते हैं। अच्छी बात नहीं हो, जगह ये अच्छी है, चलते कहीं और है। माफ करना, अच्छी खासी बेवकूफी की बात है ये। अच्छा बस ठीक है, अब आओ ना, उतरो। अच्छा किसी में नहीं। क्या बात? तुम्हारा मूड कुछ ऑफ सा है, लगता है तुम्हें मेरे साथ घूमना कुछ पसंद नहीं आया। नहीं नहीं तमकीन, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ है, खटक सी रहती है हर वक्त दिल में। काश मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती। बहुत खूब। हाँ तमकीन, समझ में नहीं आता मैं तुम्हें किस तरह बताऊं। अजीब उलझन में पड़ गया हूं मैं। काश तुम मेरी अम्मी से मिले होते। मेरा मतलब है अच्छी तरह से, मतलब वो हर उलझन का हल मिनटों में निकाल लेती। नहीं क्यों? इस बात का ताल्लुक भी। देखो जवान, मैं इस वक्त सिर्फ अपने और तुम्हारे बारे में बातें करना चाहती हूँ। इस माहौल और इस मौसम की तरह खूबसूरत बात। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आओ किसी खामोश और पुरसुकून जगह पर चलते हैं। लो, इससे अच्छी जगह भी शहर में कोई है? बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। लाओ गाड़ी की चाबी दो। क्यों? मुझे छोड़कर भागने का इरादा तो नहीं? सच पूछो तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत में इतना बड़ा खजाना भी लिखा हुआ था। कौन सा खजाना? तुम किसी खजाने से कम हो क्या? लेकिन याद रखना, हर खजाने का एक मुहाफिज सांप भी हुआ करता है। हाँ, मगर ये सांप उन लोगों को नहीं डसता जो इस खजाने के हकदार होते हैं। तो इसका मतलब है कि तुम हो। एक बार ना कहकर देखो, मैं भी जान दे दूंगा। क्या हो गया? क्या कर रहे हो? अपने दावे का सबूत देना चाह रहा था। लेकिन मैंने इनकार कब किया? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ, जरा हाथ आगे बढ़ाओ। क्यों भाई? तुम हाथ लाओ ना। क्यों भाई? तुम हाथ तुलो। भाई क्या है? I'm sorry. मैं भी है।
Mm-hmm.